तो सबसे पहले तो हम लोग डेट नोट कर लेते हैं। आज का डेट क्या हो गया? तो आज का डेट हमारे लिए है 19 तारीख, यही ना? 19 और जी। ये नवंबर, 19 नवंबर 2025। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? सीडीपी देख रहे हैं। और किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? तो हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना? जैसे तो सीडीपी में हमारे, रुको उसको थोड़ा सा ब्लैक करके ही पता लिख देंगे। सीडीपी में हम लोग क्या चल रहा है, बता सकती हो? सीडीपी में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? सीडीपी में हमारा चल रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या नाम है चैप्टर का? क्या नाम है चैप्टर का? फंडामेंटल ठीक है, चलो। यहाँ फंडामेंटल फंडा मेंटल एंड टीचिंग फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, है ना? शिक्षा टीचिंग लर्निंग, शिक्षा यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो हिंदी में क्या था? शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया की क्या प्रक्रिया। मूल प्रोसेस टीचिंग प्रक्रिया। तो मूल प्रक्रिया में ही हमको पता चल रहा है कि बहुत सारा चीज आता है। मूल प्रक्रिया में क्या आएगा? मोटिवेशन। मूल प्रक्रिया में क्या आएगा बताना? अटेंशन। मूल प्रक्रिया अटेंशन में मूल प्रक्रिया में परसेप्शन आएगा परसेप्शन परसेप्शन, है ना? परसेप्शन मूल प्रक्रिया में क्या आएगा? ये रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या आएगा? रिपीटेशन, है ना? रिपीटेशन बहुत सारा चीज है सब में। याद रखना कि ये वाला जो मूल प्रक्रिया है, इसमें तुमको आएगा सन। कैसे? मोटिवेशन, यहाँ भी सन आ गया। अटेंशन, ये भी आ गया। अटेंशन परसेप्शन, सेक्शन रिपीटेशन। तो सन, अच्छा तुम लोग कभी सोचे कि ये सन क्यों आ रहा है बार बार? नहीं सर। कुछ कुछ किसी का कुछ सोच, आइडिया सन का देखो क्यों नहीं सर। नहीं नहीं पता चल रहा? अच्छा ये बताओ, सन का मतलब क्या होता है बताना। सूरज। सूरज सूरज का और सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, बता सकती हो? सूरज का और क्या सूरज का नहीं पर्यायवाची सर, शब्द दिवाकर। दिवाकर होता है। क्या होता है? दिवाकर। तो देखो, तुमको दिवाकर सर क्या ले रहे हैं? सीडीपी न ले रहे हैं। तो दिवाकर सर का मतलब सूरज है, और सूरज का मतलब क्या है? सन। इसीलिए बार बार तुमको आएगा मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन, रिपीटेशन। लगातार तुम सन 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 आता रहेगा। चलो, ये तो हम लोग हल्का फुल्का मजाक किए थे। अब हम लोग मोटिवेशन का जो देख रहे हैं, फाइनल मोटिवेशन जो बच्चा आया है, तो कैसा आया है उस बच्चे में मोटिवेशन? पढ़ने की ललक कैसे जगी है? तो हम लोग देख रहे हैं पढ़ने की ललक उसको 3 चरण में चली है। पहला चरण में क्या है? प्री टीचिंग। प्री टीचिंग में सबसे पहले गुरुजी क्या किए? उसका अटेंशन को गेन किए। अटेंशन को क्या किए? गेन किए। दूसरा वाला में क्या है? जब पढ़ाना चालू है वाइल टीचिंग, तो गुरुजी क्या किए? उसका अटेंशन को लगातार सस्टेन किए, यानी लगातार कि रखे रहे, बनाए रखे। और तीसरा वाला स्टेज में हम लोग देखे हैं कि जब टीचिंग का काम खत्म हो गया है, तो रिकॉल कराते हैं, ताकि मेमोरी हमारा परमानेंट हो जाए। तो रिकॉल कैसे कराएंगे? एमसीक्यू, यानी तो कुछ टेस्ट वाला क्वेश्चन दे करके। ऐसे ही ना वो लोग करवाएंगे। जी। तो यहाँ पे आई लर्न टू फ्लोट माई फ्यूचर, या अब गुल्लू जान गया कि हम तो जान गए मेरा भविष्य कैसे तैरेगा। फ्रॉम टुडे अटेंशन इज माई सुपर पावर। अब बोला आज के बाद से हम अपने दिमाग की बात नहीं सुनेंगे। किसकी बात सुनेंगे? अटेंशन के साथ क्लास जाएंगे, अटेंशन के साथ क्लास को करेंगे। यही हमको जीरो से क्या बनाता है? हीरो बनाता है। तो यह मेरे लिए क्या है? सुपर पावर है। सुपर पावर। अब मैडम बोलती दैट्स द मार्क ऑफ ए रियल टॉपर। बोलती हाँ बेटा, यही तो टॉपर का असली पहचान है। तो अब गुल्लू भी खुश और मैडम भी खुश। तो कहानी हमारा मैडम ने क्या हो कुछ गया? हैप्पी एंडिंग हो गया, यानी कि द एंड हो गया। तो तुम लोगों को कितना स्टेज पता चला जी अटेंशन का? तेल। तीन तो पहला स्टेज का क्या नाम है? प्री टीचिंग स्टेज दूसरा वाला यानी क्या है? पढ़ाने से पहले। वेल दूसरा टीचिंग स्टेज
ध्यान को बनाए रखना पढ़ाई के दौरान। अब तीसरा वाला, ड्यूरिंग टीचिंग, यहाँ पोस्ट तो टीचिंग लिखा हुआ है, स्टेज, साफ साफ यहाँ लिखा है, देखो, प्री टीचिंग, वाइल प्री टीचिंग टीचिंग, और टीचिंग पोस्ट पोस्ट टीचिंग। टीचिंग। पोस्ट टीचिंग। तीन तो सिंपल सा है, तीनों यही, तीनों में ही तो तुमको करना है। अटेंडेंस हम अभी डाले हैं क्या ग्रुप में? अभी का नहीं किया सर। तो देखो, अभी का अटेंडेंस हमको पता चल जाएगा कौन कौन गुल्लू है, जिसका दिमाग बोला चलो समोसा खाते हैं और वो चला गया समोसा खाने के लिए। कौन कौन गुल्लू होगा देखो, अभी लिस्ट में पता चल जाएगा, कंपेयर करेंगे तो। चला गया लिस्ट, ठीक है। तो तीन ही तो हमको ध्यान रखना, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अटेंशन को एक बार नहीं जगाना होगा, तुमको 3 बार जगाना होगा। पास करोगे जेटेड तो उसके पहले पहले टीचिंग के पहले प्री, यानी कि पहले अटेंशन को एकत्र करो, जगाओ। फिर वाइल्ड टीचिंग, यानी जब पढ़ाएंगे तब अटेंशन के साथ पढ़ो। और पोस्ट टीचिंग, जब हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अभी 6 बजे के बाद बंद कर देंगे, तो तुम उसके बाद भी ध्यान लगाए जी रखो। यही है प्री, वाइल, पोस्ट। जी। तीनों मिल करके तुमको क्या बनाएगा, सुपर स्टार बना देगा। तीनों मगर मिला दोगी तो तुम क्या हो जाएगी, सुपर पावर बन जाओगे। तुम भी खुश, तुम्हारे गुरुजी भी खुश। अब यहाँ से हम लोग ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। जी क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, गुल्लू किस मोड में क्लास में आया था? स्विच ऑफ मोड। हाँ, स्विच ऑफ मोड में आया था। बिल्कुल सही जवाब। गुल्लू का दिमाग तो खराब था, सुबह सुबह कौन पढ़ता है। तो गुल्लू जो है सो शुरू में हम्म थोड़ा सुस्त था, यानी स्विच ऑफ मोड में था। दूसरा वाला क्वेश्चन चलो हम लोग करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, मैडम ने अटेंशन गेन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या अपनाया, बताओ तो। एक सवाल सवाल पूछा। पूछा। पूछो। एक सवाल पूछा कि मूंगफली कैसे तैरती हम्म है ना। तो इस सवाल से जी। क्या हुआ, जी उसको जिज्ञासा हो गया कि क्यों तैरती है। तीसरा सवाल हम्म बताओ, क्लास अचानक सक्रिय क्यों हो गई, बताना। ये क्योंकि मजेदार चित्र मजेदार दिखाया मजेदार गया। चित्र चित्र दिखाया दिखाया गया। गया। क्योंकि मजेदार चित्र दिखाया गया था, चित्र दिखाया गया। क्लास क्या हो गई, सक्रिय हो गई। अच्छा, अगला वाला, बच्चों की इंद्रियां अलर्ट होने पर कौन सी रिएक्शन देती है, बताना। ओरिएंटेशन रिएक्शन। प्रेजेंटेशन हाँ, सेक्शन। ओरिएंटेशन, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर हम चाहते हैं तुम फटाफट जवाब दो तो तुम जी फटाफट जवाब दोगी। इसी को कहते हैं ओरिएंटेड हम्म रिएक्शन या ओरिएंटेशन रिएक्शन। पांचवा वाला सवाल क्या होगा, बताना। 5 में पढ़ाई के दौरान लोगों का दिमाग उसे किस किस की ओर इशारा करता है? पढ़ाई, समोसे और खिड़की। समोसा और खिड़की। हाँ, खिड़की। देखो यही है, दिमाग ही भटकाएगा। दिमाग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था किधर, समोसा की तरफ और खिड़की की तरफ में। तो हम लोग भी जब पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा थोड़ा सा सो जाना चाहिए। यह पता है सबसे बड़ी बात है, दिमाग बार बार तुमको एक ही चीज देगा, पता है क्या, तुमको बोलेगा बहुत थकावट लग रहा है, थोड़ा देर हम लोग क्या करते हैं, जी आराम करेंगे। आराम। तो जानते हो, यह थकावट और आराम की बात तुमको कौन बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। दिमाग। और जब दिमाग बोल रहा है तो तुमको याद रखना होगा कि वह तुमको बहका रहा है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या कर रहा है वो तुमको, बहका। बहका रहा है। और स्टोरी में हम बोले थे ना कि युद्ध होता है, और स्टोरी में बताया था ना युद्ध होता है ना। तो युद्ध कहाँ कहाँ जी। जी होता है पता है, युद्ध होता है, जो टीचर हैं वो टीचर और बच्चे का दिमाग, किसका दिमाग, बच्चे का दिमाग, बच्चे का दोनों में दिमाग। युद्ध होगा। क्यों, बच्चा का दिमाग बोलेगा कि चलो गुल्लू, अब हम लोग समोसा के बारे में सोचेंगे। तो दिमाग उसको समोसा की तरफ ले जाएगा। और टीचर क्या चाहेगा उसको, टीचर चाहेगा कि नहीं, तुम जो लक्ष्य हम तुमको दिए हैं तुम उस लक्ष्य की तरफ रहो। तो टीचर का लक्ष्य क्या होता है, टीचर का लक्ष्य होगा जे टेट। टीचर का लक्ष्य क्या होगा, जे टेट। और तुम दिमाग की बात पे चलोगी ना, तो दिमाग का लक्ष्य क्या होगा, समोसा। तो तुम सोचो कि हमको दिमाग की बात नहीं मानना है, किसकी बात मानना है, टीचर की। जे टेट की। यानी कि किसी को भी अगर नींद देखो एक बात ईमानदारी से सोचो, मेरा तो एज तुम लोग से ज्यादा है, तो ज्यादा आराम तो हमको ना चाहिए, मानो। जी ज्यादा तो हमको आराम से सोना चाहिए। तुम खुद सोचो कि हम 4 बजे से क्लास लेते हैं, तो यानी कि हम जगते कितना बजे होंगे, 3 बजे जग रहे हैं कि नहीं। अच्छा,
और रात में भी लगभग हम्म, हमारा 10 बज ही जा रहा है। अच्छा, सुबह से शाम तुम जान रही है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना ज्यादा काम के बाद तो हमको आराम ज्यादा चाहिए था। लेकिन हम दिमाग की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं अभी हमारा लक्ष्य क्या है, जेटेट है। तो जेटे जब हम तुमसे बड़े हो करके मेहनत कर सकते हैं, तो हमसे छोटी हो, क्यों नहीं मेहनत कर सकती हो? और कितना दिन की बात कर रहे हो, मात्र 3 महीने का, कितना महीने का, 3 माह का। अरे भाई, तीन जैसे ही देखो मार्च आएगा ना, तो हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। परीक्षा रहेगा और भी चीज रहेगा, तो ऐसे भी क्लास डिस्टर्ब रहेगा। तुमको तो मार्च तक ही तो जगना है। और मार्च तक ही तुमको समोसा वमोसा के चक्कर में नहीं रहना है, खिड़की का, नींद का। तुमको खाली लक्ष्य क्या रखो, जेटेड जेटेड जेटेड, बस तुम 2 महीना पढ़ो ना। तुम 2 महीना पढ़ो, हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम 2 महीना में कोई भी लड़की, सिलेबस उसका नया नया आई हो चाहे पुराना आई हो, उसका गारंटी है कि वह जेटेड क्या करेगी, पास करेगी। क्योंकि अभी तो हमारा यह शुरुआत है, धीरे धीरे देखो 7 बजे वाला में लिंक जा रहा है कि नहीं जा रहा है शाम में। तो शाम में भी आ हम रहा कोशिश है कर हाँ। शाम में भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे कितना क्लास लेने का, 3 क्लास। तो 3 क्लास में भी तीन तुमको क्लास बहुत बहुत सारा हम एमसीक्यू देंगे, बहुत सारा क्या देंगे, सेट कराएंगे, बहुत सारा सीरीज करा देंगे। तो तुम शाम में भी की, और कहाँ पे कर रही है, सुबह भी कर रही है। तो सुबह और शाम तक मेरे साथ रह गई। और दोपहर वाला तुमको इतना ना होमवर्क दे देंगे, तुम्हारा दिन उसी में गुजर जाएगा। तो कुल मिलाकर तुम क्या करोगे, सफलता। सफल तुमको सिर्फ कितना माह देना है, 2 माह तुम हमारे साथ चलो। कैसा चलो 2 माह, कैसे चलो, कदम से कदम कदम मिला कदम। कदम से कदम। 2 महीना पढ़ लो मेरे साथ, जिंदगी भर तुमको आराम मिलेगा। तो पढ़ाई के दौरान गुल्लू को दिमाग उसको डिस्ट्रैक्ट करता था, कैसा, समोसा और खिड़की से करता था। तो हमको दिमाग की बात पे नहीं चलना है। अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे बताओ क्या होगा इसका आंसर। आवाज में उतार चढ़ाव। आवाज में उतार चढ़ाव। हाँ, इसको बोलेंगे वॉइस चढ़ाव मॉड्यूलेशन। वॉइस इसको क्या मॉड्यूलेशन। इसी को क्या बोलेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आवाज में उतार चढ़ाव। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी से बच्चे इंगेज रहे, बताना। कौन सी थी तरीकों में विविधता। विविध तरीकों में विविधता। मेथड में। तरीकों में विविधता से बच्चे क्या रहे, इंगेज रहे, क्योंकि नया नया एग्जाम्पल। बता, गोलू का वॉलेंटरी अटेंशन कब शुरू हुआ। जब मैडम ने उसे खड़ा जब मैडम ने उसे खड़ा किया। हाँ, जब मैडम ने उसे खड़ा किया, तब वो हो गया, एक्टिव हो गया। कैसे हुआ, उसने घबरा करके भी जवाब दिया, तो क्लास में ताली बजाई, ताली बजाने से उसके अंदर क्या जागा, मोटिवेशन जागा। मोटिवेशन। हाँ बताओ, इसमें क्या होगा, न्यूरल कनेक्शन जब होता है तंत्रिका तंत्र के साथ में, तो वह क्या मजबूत होता है, बताना। बार बार रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन होगा। हाँ, रिपीटेड रिवीजन। जब तुम लगातार अभ्यास, रिपीटेड रिवीजन करोगी, तो तुम्हारा कनेक्शन भगवान के साथ यानी तंत्रिका से होगा, और तुम्हारा मेमोरी कहाँ चला जाएगा, बताना। लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। इसलिए तुमको रिवीजन कैसा करना चाहिए, रिपीटेड करना चाहिए। रिपीटेड रिवीजन। कल का वीडियो देखो, डाल दिए, उसको देख लेना, देखोगी तो तुम्हारा रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। गुल्लू की आखिरी समझ क्या थी, जी। बताना। ध्यान मेरे मेरी सुपर सुपर पावर है। पावर। ध्यान मेरी सुपर पावर है। टेंशन ध्यान मेरी सुपर सुपर पावर। पावर है। तो आज हम तीन लोगों का, आज बहुत अच्छा, तो आज हम लोग स्टेज खत्म किए हैं। आज हम लोग क्या किए हैं, स्टेज खत्म स्टेज में एक होगा हमारा प्री, एक होगा हमारा ड्यूरिंग, वाइल और एक होगा हमारा पोस्ट। पोस्ट। तो क्या इससे रिलेटेड तुमको हम 50 क्वेश्चन दे दें, जी ये सर। सब जी सर। और तुमको हम 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कितना बजे, 6:30, है ना। तो साढ़े साढ़े छह छः। बजे के पहले क्या करो, सबमिट करो। क्या सबमिट करो, करना। सबमिट करना है। अच्छा, इसका अटेंडेंस अभी भेजे है कि नहीं ग्रुप में, ये वाला का देखो तो कोई।
हाँ सर। गया है अटेंडेंस इसका अभी का? भेजे हैं सर। अभी जी का तो चला सर। गया ना? ठीक है। जी। जी तो अभी का चला गया है। तो गौर से हम लोगों को क्या करना, कुछ क्वेश्चन हार्ड मिलेगा तुमको। कुछ क्वेश्चन कैसा मिलेगा बता सकती हो? हाँ हाँ मिलेगा। हार्ड। हाँ हाँ, तो उससे उससे डरना नहीं है। हार्ड मिलेगा तो क्या होगा, गलत ही तो होगा ना, हम उसको फिर सॉल्व कर देंगे डिस्कस कर कर। जी तो जी। हम लोग क्लास जो है सो हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्या ग्रुप में क्वेश्चन चला गया सभी कोई का? जी 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 सर। सर। जी सर आ गया। ठीक है, तो जी किसी को सर। सोना नहीं है, गुल्लू वाला दिमाग भटकाएगा तो थोड़ा सा आराम करो, मत भट आराम करो, ठीक है। कॉपी कलम लो, बैठ जी के पढ़ना सर। चालू करो। और कोशिश करो कि तुम 6 बजे तक आंसर कर देने का। कितने बजे तक का? 6 बजे छह तक। बजे। 6 बजे तक तुम क्या करो, सबमिट करो। फिर हम हर एक को क्या देंगे, आंसर की देंगे, आंसर की। और फिर उसके बाद तुम लोग क्या करना, मार्क्स भी सबमिट कर देना, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके सर।